व्यास जी कहते हैं, बोले भैया ये मन बड़ा कठोर है। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज जरा आप हमें स्पष्ट करके बताइए, आपके पास तो कथाओं का भंडार है, आप ही तो ऐसे हैं जो इस संसार के दुरूह चक्र में फंसे हुए जीव को भगवत चरणार बिंदों से जोड़ने की ताकत रखते हैं। तो आप हमें कथा सुनाएं, हमें यह बताएं कि हमारा मन शिव चरणार बिंदों में कैसे लगेगा, कृष्ण पदार बिंदों में कैसे लगेगा, हनुमत चरणार बिंदों में, राम के भजन में कैसे जुड़ेगा, आप बताएं हमें। क्यों? न तृप्तिम अधिगच्छामः श्रवणेच्छा मुहुर्मुहुर्। क्यों? क्योंकि हमें भगवत कथा सुनने से तृप्ति नहीं मिलती। ये जो कान है ना, ये कान, ये जो श्रवण पुट हैं, इनसे लगता है भगवान की कथा का रस भर भर के पीते रहे पीते रहे। क्यों? क्योंकि न तृप्तिम अधिगच्छामा, क्योंकि हमें तृप्ति नहीं मिल रही। एक बात बोलूं, जिसने अपने श्रवणार विंदों को मजबूत कर लिया, जिसका मन भगवत चरणार विंदों में लग गया, फिर वो भगवत कथा के रस में ऐसा डूब जाता है कि फिर उसे ये मतलब नहीं होता है कि कहाँ हो रही है कथा, कौन करा रहा है, हमें चिट्ठी मिली है, हमें बुलाया गया है, हमें स्पेशल इनविटेशन मिला है, ये सबसे लेना देना ही नहीं है। वो तो केवल ये सोचता है बस मुझे कथा सुनने को मिल जाए, मुझे भगवत रस पीने को मिल जाए। उसे ये नहीं मिल पता, उसको ये नहीं लगता है कि मुझे बढ़िया कुर्सी मिले, मेरे लिए बढ़िया व्यवस्था हो, उसे तो कथा से लेना देना है। और कुछ ऐसे होते महाराज जिनको कथा से लेना देना नहीं है, भैया विशेष बुलाया आया है, चलो चलते हैं। कथा सुनने में क्या मन लगेगा, कथा में तो कम ही बैठते, 10-15 मिनट बैठेंगे, महाराज जी को प्रणाम करेंगे, एक लिफाफा चढ़ाएंगे और जाते जाते कहेंगे व्यास जी बड़ा बढ़िया है, कहां से पकड़ के लाए हो, बोलो ओम नमः शिवाय। तो ऐसे सरोता और सोता का कथा में कोई काम नहीं है। उत्तम श्रोता तो वही है, श्रोतारो मम निर्मला, जिसने अपने निर्मल मन से कथा को सुन करके जीवन का उद्धार किया। तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं आप हमें सुनाओ। अरे अभी तो भागवत सुनी, अभी तो महाराज तुमने विष्णु पुराण, पद्म पुराण, इतने सारे पुराण सुन डाले, बोले फिर भी तृप्ति नहीं मिल रही, हमें बताइए तो सही, क्यों क्यों सुनना चाहते हो कथा? तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं प्राप्ते कल जुगे घोरे नराह पुण्य विवर्जिता। ये जो घोर कलिकाल है, इस कलिकाल में प्रायः मनुष्य आसुरी बुद्धि का हो जाएगा। आसुरी बुद्धि मतलब किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आप बहुत अच्छे, फूल के बादल हो गए। किसी ने कुछ बोल दिया, मुंह फुला लिया, अरे हमें ऐसा कैसे क्यों कह सकता है, हम तो ऐसे, हम तो वैसे। मतलब क्या सीखा आपने? आप लोग पास स्मार्ट टीवी है, अब तो सबके पास होगी, दिल्ली वालों, है ना? स्मार्ट टीवी में एक रिमोट मिलता है, वो रिमोट का एक फायदा है, जब चाहो तब बटन बदलो, चैनल बदल जाएगा। अब टीवी दूर है पर हमारे पास बटन है, बटन से महाराज जब चाहें तब, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कभी महाराज बदल दो समाचार आ जाए, कभी बदल दो महाराज सिनेमा आ जाए, पिक्चर आ जाए, फिल्में आ जाए। अब बटन से महाराज सारा खेल हो रहा है, क्षण भर में ही महाराज दृश्य बदलते जा रहे हैं। ऐसे आजकल हम सब क्या हो गए हैं, हम सब वो टीवी की तरह हैं और अपना रिमोट अपने पड़ोसी को पकड़ा के रख दिए हैं। लो भैया तुम ये रिमोट पकड़ो और जब चाहो तब चैनल चेंज करते रहो। तो सोचो मनुष्य की मानसिकता कितनी संक्षिप्त हो गई है आजकल। साहब बुरा मत मानना बंधुओं, जरा जरा सी बात में आजकल झगड़े हो जा रहे हैं।
विवाद हो जा रहे हैं, जरा जरा सी बात में महाराज परिवार बिखर जा रहा है, जरा जरा सी बात में कोई भी रूठ जाता है और कोई भी प्रसन्न हो जाता है। अरे भैया एक रस रहो, हा? चाहे तुम्हारे जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, गेह से अभ्यास छोड़, ममता से मुख मोड़, समता ही चित्त में उभरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, रहो सदा शान से। महाराज हम लोग कथा करते हैं, कहीं खीर पूड़ी खाने को मिलती है, कहीं महाराज व्रत ही रहना पड़ जाता है, कहीं कहीं जाते हैं महाराज यजमान मर्सिडीज कार से लेने के लिए आता है, कहीं कहीं कहते चलो महाराज पैदल ही चलो। लेकिन हर स्थिति में एक रस रहे। अब इसका अर्थ ये थोड़ो कि भैया ऐसी व्यवस्था होगी तो ही हम चलेंगे, नहीं, ठाकुर जी की इच्छा, कभी कोई परिस्थिति है कभी कोई परिस्थिति है। और महाराज 500 कथाओं का अनुभव बता रहा हूं, इसका मतलब यह है आप समझ लो मैंने जीवन में सब प्रकार की कथाएं की है। जब छोटा था कई जगह कथा करने जाता था तो कई लोग तो यह भी बोलते थे ये बालक क्या कथा सुनाएगा। 25 वर्ष कथा का ये अनुभव है, लेकिन करते करते अब मैंने 18 पुराणों की कथाएं कर डाली है। 18 पुराण हैं, सारे पुराण। ब्राह्मण कुल का जन्म था, बाल्याकाल से पूज्य सदगुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि बस जैसे नर्मदा जी से निकला हुआ कंकड़ भी शंकर बन जाता है, ऐसे ही जब सतगुरुदेव की कृपा हो जाती है तो महाराज साधारण सा भी भक्त महाराज गुरुदेव की कृपा से श्रेष्ठ हो जाता है। ये गुरु की कृपा है, ऐसे गुरु भगवान की कृपा हो जाती है। तो बंधुओं भगवत कृपा से आश्रय लो। तो घोर कलिकाल में एक ही साधन है भगवत चरणार बिंदों से जोड़ने का, और वो है भगवान की कथा। और जिसने कथा को सुनना सीख लिया उसका जीवन सुधर जाता है, उसका जन्म, उसकी जीवन की जो आयु है वह दिव्य भव्य हो जाती है।